दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे लाइफ स्किल जो हमें स्कूल कॉलेजों में बिल्कुल सिखाया नहीं जाता। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यही 5 स्किल जो हमारे लाइफ को सक्सेस होने में अहम रोल निभाती है, जो स्कूल के 20 सालों में हमें सिखाया नहीं जाता। इसीलिए हमारे इन प्यारे भारत के बच्चों को इस बात से बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है और इसमें इनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं जाता है। और सोचने वाली बात तो यही है कि यही 5 लाइफ स्किल जो एक लूजर और विनर में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो यही 5 स्किल आपको जल्द से जल्द सीख लेनी चाहिए। इन्हीं स्किल को कैसे फ्री में सीखना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखते रहिएगा। नंबर 1, हाउ टू सेल, यानी कि बेचना। किसी भी चीज को किस तरह से बेचना। अगर एक बार आप अपने आप को बेचना सीख गए तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको रिच पर्सन बनने में। एक बार दुनिया के टॉप 10 CEO को पूछा गया कि आपको कौन सी स्किल आपके बिजनेस को सफल होने में अहम रोल निभाती है, तो सभी CEO का आंसर था सेलिंग स्किल। अरे भाई, आप तो सेल का नाम सुनकर ही डर गए होंगे और सोचने लगे होंगे कि भाई मुझे तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आजकल हर इंसान कहीं न कहीं अपने आप को बेचते ही रहता है। आप बोलोगे भाई कैसे, तो चलिए मैं समझाता हूँ। मान लो एक पॉलिटिशियन अपना विजन लोगों को दिखाता है, वो चाहे सच हो या झूठ हो, तभी तो लोग उसे वोट देते हो, जिताते हो, क्योंकि वो अपने आप को अच्छी तरह से बेचता है। इसी तरह से कोई एक जॉब ढूंढता है इंसान, अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, तब जाकर उसे जॉब मिलती है। यानी कि एक तरह से अपने आप को बेच रहा है। अगर अच्छी तरह से सामने वाले पर्सन को समझाएगा नहीं तो उसे जॉब कैसे मिले। इसीलिए अगर आप लाइफ में बहुत सक्सेस होने चाहते हो तो अपने आप को बेचना जरूर सीखिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई अब तो मुझे सेलिंग स्किल सीखनी चाहिए, तो यूट्यूब पर जाइए और ऐसे बहुत सारे ट्रेनर है जो हमारी सेलिंग स्किल को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इन सारे वीडियो को देखकर आप अपनी सेलिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, हाउ टू फाइंड योर पैशंस, यानी कि आप किस चीज को पसंद करते हैं ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों दुखद की बात तो यह है कि इंडिया में इस स्किल को बच्चे जानते ही नहीं। अगर आधे बच्चे अपने आप को जानते हैं, अपने पैशन को जानते हैं, तो उसके माँ बाप उसे रोक देते, यानी कि बच्चों को वो बनने नहीं दिया जाता। यानी कि बच्चों की पसंद कुछ और अपने पेरेंट्स की पसंद कुछ और आधे से ज्यादा बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि उनको किस बात में इंटरेस्ट है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें ये बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि हमें किस बात में यानी किस चीज में पैशन है, किस बात में इंटरेस्ट है ज्यादा। इसीलिए इंडिया में ज्यादातर बच्चे स्टार्टिंग में ही रॉन्ग कैरियर चूज कर लेते हैं और आगे जाके अपने लाइफ में ज्यादा खुश कर नहीं पाते, यानी कि फेल हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों किसी भी बिजनेस में फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सच कहूँ तो अपने पैशन को पहचानना बहुत टफ है, मगर इतना भी नहीं टफ होता कि हम अपने पैशन को पहचान न सके। अपने पैशन को पहचानना सबसे आसान तरीका है जिसे अपने पैशन को पहचाना जा सकता है। मान लो आप जो भी काम लंबे टाइम तक बिना थके कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि उस काम में आपको इंटरेस्ट है। अगर इस काम को आपको रात को उठ के भी करना पड़े तो आप बेधड़क कर सकते हैं, तो वैसा काम में आपको इंटरेस्ट है, इसीलिए आप वो काम कर रहे हैं, तो ये आपका पैशन हो सकता है। और इसका मतलब यही नहीं कि आप यही आपका पैशन जरूरी हो सकता है, लेकिन आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपका पैशन भी हो सकता है। और आप जिस भी काम में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो काम आप बिना पैसे भी कर सकते हैं, तो वो आपका एक पैशन हो सकता है, क्योंकि आप बिना पैसे के भी काम करने तैयार हो जाते हैं, मतलब कि उस काम में आपको इंटरेस्ट है। अगर आपने इस तरह से अपने इंटरेस्ट को पहचान लिया तो आगे ये भी सोचना चाहिए कि जो मेरे पास पैशन है इसमें क्या भविष्य में इसकी डिमांड है, क्या इस पैशन से पैसे कमाए जा सकते हैं। इन सारे सवालों का आपको आंसर ढूंढना चाहिए। अगर आपका पैशन मनी अर्निंग वाला है तो फिर आपकी निकल पड़ी भाई। नंबर 3, हाउ टू फेस फेलियर। काश इस बात को हमें बचपन से सिखाई जाती तो यह नतीजा नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि इंडिया में हर घंटे कोई न कोई यंग एल्डर अपने फेलियर की वजह से सुसाइड करता है, जो बहुत दुख की बात है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि फेलियर में हमें कैसे डील करनी चाहिए वो हमें पता ही नहीं होता, और मैक्सिमम लोग फेल होने से डरते हैं, इसीलिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। देखो दोस्तों, फेलियर होना और खुद को फेलियर समझना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क। अगर हम कोई काम में सक्सेस नहीं हुए तो यह हमारा तरीका गलत हो सकता, हम नहीं, यहाँ पर हमारा तरीका गलत फेल हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अपने काम में फेल हो जाते हैं तो वो अपने आप को कोसते रहते हैं। वो लोग अपने काम को नहीं बल्कि खुद को फेलियर समझने लगते हैं और खामोखाम परेशान भी होने लगते हैं। मगर ऐसा करने से बजाय आपको
इस फेलियर से आपको सीखना चाहिए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, पूरी एनालाइज कर लेनी चाहिए और फिर से बेहतरीन ढंग से हमें काम को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, फेलियर एक सक्सेस का पार्ट है, यानी कि हर सक्सेसफुल इंसान कहीं न कहीं अपने लाइफ में फेल हुआ ही है और वही से सीखकर वो आगे बढ़ा है, इसीलिए आज वो सक्सेसफुल इंसान बने हैं। यह मत समझना कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान रातों रात सक्सेस हुआ है। दोस्तों, उनकी सैकड़ों रातें फेलियर में गुजरी है, तब जाके वो एक रात में सक्सेसफुल बनता है। 1000 बार फेल होने के बाद ही सक्सेस मिली हुई होती है और वहाँ हम एक बार फेल हो जाते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं, फेलियर समझने लगते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, सच बोलूं तो हर फेलियर के पीछे एक लर्निंग होती है, उसे सीखकर आपको आगे बढ़ना होता है। अगर आप इनको सीख गए तो फेल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और इसके लिए भी आपको YouTube पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसे देखकर आप बहुत कुछ लाइफ में सीख सकते हैं। और तो और आप सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ सकते हैं, जो मेरे पास 10 से भी ज्यादा सेल्फ हेल्प बुक अवेलेबल है, जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। यह सारी की सारी बुक हिंदी भाषा में अवेलेबल है, इसे पढ़कर आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। इन सारी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर 4, हाउ टू थिंक। आप बोलोगे, अरे भाई ये तो कोई सीखने वाली बात हुई, मगर दोस्तों ये बिल्कुल सीखने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमें कैसे सोचना है ये एक सीखने वाली बात है, क्योंकि इंसान जैसे सोचता है वैसे ही करता है और वही पाता है। इसीलिए हमें हाई क्वालिटी थिंकिंग रखनी चाहिए। मान लो आप कोई छोटा बड़ा काम करने वाले हैं, तो पहले आप उसके बारे में सोचते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, जैसे कि इनमें कितना खर्च आएगा, कितना टाइम लगेगा, किन किन बातों का ध्यान में रखने की जरूरत है। इन सारे सवालों के जवाब आप पहले ही सोच लेते हैं, फिर जाकर आपको काम निपटाना होता है, तब जाकर वह काम सक्सेसफुल बनता है। वरना बिना सोचे समझे किया हुआ काम कुछ बर्बादी वाला ही होता है। वहाँ पर हमारे पैसे तो डूबते ही है और टाइम भी खर्च होता है। इसीलिए हमें सक्सेसफुल इंसान की तरह सोचना चाहिए। तो बोलोगे भाई वो कैसे सोचेंगे, तो चलिए इसका भी तोड़ मैं आपको निकाल के देता हूँ। YouTube पर जाइए और यहाँ पर लिखिए हाउ टू थिंक राइट वे, तो आपको हजारों की तादाद में वीडियो मिल जाएंगे और उन वीडियो को जरूर देखकर आप सीख सकते हैं कि अपने लाइफ में किस तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ खेल अपने सोच का ही होता है। क्योंकि जो इंसान हर बार अमीर बनना ही सोचता है तो वो बिल्कुल एक दिन अमीर बन ही जाता है, और इसके विरुद्ध अगर कोई इंसान हर बार अपने गरीबी के बारे में ही सोचता है तो वो गरीब का गरीब ही रहता है। इसीलिए दोस्तों, हर बार हमें अपने सोच को हाई लेवल पे रखनी चाहिए। और इस पर भी मेरे पास फ्री बुक अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जो बुक बिल्कुल फ्री है और हिंदी लैंग्वेज में है। नंबर 5, हाउ टू इन्वेस्ट मनी। अगर आप ख्वाब देखते हैं अमीर बनने का, तो जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना सीख जाओ, क्योंकि आपने जरूर सुना होगा कि गरीब इंसान गरीब ही बनते जा रहा है और अमीर बनते जा रहा है। इसके पीछे का रीजन आपको क्या पता है? यह इसलिए समझाता हूँ कि अमीर जितना कमाता है उनमें से 70% इन्वेस्ट करता है और 30% का ही वो खर्च करता है। और इसके विरुद्ध गरीब की बात करें तो जितना कमाता है उतना पूरे का पूरा खर्च कर देता है, उनका इन्वेस्टमेंट 0 होता है, इसलिए वो गरीब का गरीब ही रहता है। और अमीर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके इन्हीं पैसे को 2 से 3 गुना बढ़ा लेता है, यानी कि पैसे से पैसे कमा लेता है, क्योंकि उनका पैसा कंपाउंड बनते जाता है और अमीर सही टाइम पर सही जगह इन्वेस्ट कर देता है। आपको भी यही करना है, अपने कमाए हुए हिस्से से थोड़ा बहुत हिस्सा सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये सब कुछ स्कूलों में हमें सिखाया नहीं जाता, मगर आज तो आपको जरूर पता चला होगा। तो आज ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इन 5 स्किल में से कौन सी स्किल आप पहले से यूज कर रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखेगा। और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा हूँ तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो इस चैनल पे लाते रहता हूँ और आपके लाइफ को बूस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।